एंजाइटी को कर्ब कैसे करना है? आपने क्या बताया था, एक दफ़ा दोबारा बताते हैं, काफ़ी लोगों ने पूछा। आज का टॉपिक वैसे तो कंसाइजली वुमेन एम्पावरमेंट पे है कि इसका मतलब क्या है, औरत के मजबूत होने का क्या मतलब, ठीक है। लेकिन जस्ट टू रिवाइज थोड़ी सी चीज़ों को देख लेते हैं कि एंजाइटी को कर्ब, कंट्रोल, रोकना, रोकथाम कैसे करनी। तो एंजाइटी जैसे हमने समझा था कि इट्स जस्ट द फियर ऑफ योर माइंड, कि वो एंटिसिपेट करता है कि कुछ गलत या कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। आपका ट्रिगर बन जाता है। वो कोई भी वजह हो सकती है, कहीं जाने से हो सकती है, किसी के घर आने से हो सकती है, किसी मिलने जुलने से, किसी रश से, किसी भी फंक्शन से, किसी काम से, आगे ना बढ़ पाने से, किसी भी चीज़ से किसी बच्चे को, बड़े को एंजाइटी हो सकती है। हमने उसको समझा था कि जब आपका ब्रेन आपको ये सिग्नल दे रहा होता है, उसके बाद आपने वहीं पे स्टॉप करके वहीं पे सोचना होता है कि वाई आई एम फीलिंग दिस, मुझे ये खौफ क्यों महसूस हो रहा है, क्या इसकी वाकई में कोई स्टैंडिंग है, या यानी कि ये वाकईतन एक खौफ ही है, यानी कि ऐसा तो नहीं कि मुझे अगर जंग से डर लग रहा है तो बाहर वाकई में जंग छिड़ी हुई है, या फिर ये वाला मसला है कि मैंने कभी पास्ट में जंग देखी थी, अब मैं जब बाहर जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जंग है। मैंने पास्ट में लड़ाइयाँ देखी थी, अब मैं जब 4 लोग इकट्ठे होकर ऊंची आवाज़ में बात करते हैं मुझे लगता है कि लड़ाई है। मैंने पास्ट में कोई कार एक्सीडेंट देखा था, अब जब कहीं रश एकदम से बढ़ने लगता है मुझे लगता है कि दिस इज अबाउट टू बी एन एक्सीडेंट। इस तरह के आपने क्वेश्चन पूछने हैं तो पहले तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारे जहन की आंखें तो नहीं है, उसको सामने तो नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, ये तो आपको नजर आ रहा है। जहन बेहतरीन गुलाम और बदतरीन आका है। अगर आपने उसके ऊपर छोड़ दिया कि अभी जैसा आपको फील हो रहा है आप उसी तरह से करना शुरू हो गए, आपको दुख महसूस हो रहा है आप दुखी हो गए, आपको खुशी महसूस हो रही है आपको खुशी होना शुरू हो गई, आपको एंजाइटी महसूस हो रही है आप घबराहट, बेचैनी, परेशानी का शिकार हैं, आपने अपने जहन पे छोड़ दिया अपने आप को, तो वो बदतरीन आका है। वो आपको पागल कर देगा, वो आपको नचा छोड़ेगा, वो जो कहेगा आप करते जाएंगे। लेकिन जिस मोमेंट में मैंने बताया कि एंजाइटी को कर्ब करना है, वहीं रुकना है, उसकी आंखें नहीं है, उससे बताना है कि जो तुमने खौफ बनाया हुआ है ना, ये कोई पुराना हादसा है जो कि अब नहीं है। मैं पहले कमजोर थी, अब नहीं हूँ, अब मैं एक मजबूत औरत हूँ। मैंने अपनी जिंदगी अपनी मजबूती और अपनी जद्दोजहद और अपनी कोशिशों से आसान की है, अल्लाह की मदद के साथ। और अब मेरे आगे जो सिचुएशंस हैं वो वैसी नहीं है। जब वो वक्त नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, जब वो मुश्किलात से मैं निकल आई तो इससे भी निकलूंगी। सो देयर इज नो रीजन ऑफ एंजाइटी, देयर शैल बी नॉट। ये चीज मुझे खत्म करेगी, मुश्किल खत्म नहीं करेगी, इसका खौफ खत्म करेगा। और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे खत्म नहीं होना। तो मुझे हर उस इमोशन को क्वेश्चन करना है जो मेरे जहन में आके मेरी नॉर्मल रूटीन को खराब करे, जो मेरी नॉर्मल एक्टिविटीज को रोके। मुझे उसको क्वेश्चन करना है कि ये क्यों, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ। ऐसा कोई खौफ एग्जिस्ट नहीं करता। पास्ट में कुछ ऐसे लोगों से वाला पड़ा जिन्होंने आपको बहुत रुस्वा किया, जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, उन्होंने आपके साथ वो क्यों किया, आप इसका जवाब अब दे पाते हैं। आप खुद बताते हैं कि अल्लाह के करीब हो गए, हम मजबूत हो गए, उनकी ऐसी चीज़ों ने हमें बेहतरीन इंसान बना दिया, हमें लोगों की समझ आ गई। जब आ गई तो आप वो वाले तो ना रहे, आप जब उनसे मिलेंगे तो यू विल बी द बेटर पर्सन, दे कैन नॉट हार्म यू। अब आप उनसे कद में कई, यानी कि अपनी शख्सियत के कद में कई गुना बड़े हो गए। अब कैसा डर, ये हमें कौन बताएगा, कोई आके बताएगा। इसी से लिंक करती हैं चीज़ें जो आज हम समझेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या है। हम बचपन से ना ये शहजादियों की कहानियाँ और मियाँ के कॉन्सेप्ट सुनते हुए बड़े होते हैं कि एक इंसान आएगा जो आपको सिक्योर कर देगा, मुकम्मल कर देगा, बचा लेगा। सिंड्रेला में क्या है कि वो शी इज नथिंग। वो स्लीपिंग ब्यूटी में क्या है कि शी हैज नो लाइफ अनलेस अंटिल कोई प्रिंस चार्मिंग